दोस्तों स्टडी 91 के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं लाया हूं आपके लिए प्रमुख दर्रे। याद रखें भारत में कौन कौन से दर्रे हैं जहां से आपके परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, तो उन दर्रों से संबंधित बहुत कुछ हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों दर्रों से संबंधित प्रश्न उत्तर को। ठीक है, याद रखेगा दोस्तों दर्रों को बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। पूरे भारत में जहां जहां पर भी दर्रे हैं उन सभी दर्रों के बारे में आपको डिटेल से आज पढ़ाया जाएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप जान पाओगे कि हम कितने वीडियोस अपलोड करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहला दर्रा है काराकोरम का दर्रा। नाम तो सुना ही होगा, काराकोरम दर्रा। दोस्तों यह दर्रा जम्मू कश्मीर में, विथ मैपिंग बताऊंगा कि मैप में उन दर्रों का लोकेशन कहां पर है। ठीक है, तो कह रहा काराकोरम दर्रा। दोस्तों कह रहा यह दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र में आता है, जो कि काराकोरम के पहाड़ियों के मध्य में स्थित है। अगर लोकेशन बताऊं, जब आप भारत में ऐसे मुकुट वाला देखते हो लोकेशन ऐसे, तो यहां पर जो लोकेशन है दोस्तों, यहां पर है काराकोरम दर्रा। अभी मैप भी दिखा दे रहा हूं आपको। कह रहा इसी दर्रे से होकर के यारकंद और तारिम बेसिन का मार्ग जाता है, तो वहां पर पहुंचा जा सकता है। यह दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है और ऊंचाई देखिए 5664 मीटर ऊंचा दर्रा है। और चीन के लिए पास जाने वाली एक सड़क भी इस दर्रे के पास बनाई गई। तो आप याद रखिएगा, यही आपको बताना था दोस्तों। ये रहा मैप आपके सामने, और मैप में यदि काराकोरम दर्रे की बात बताऊं तो देखो थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखा दे रहा हूं। ये देखिए, ये रहा काराकोरम दर्रा। ये आपको भारत दिख रहा है, ठीक है, और ये आपका लद्दाख वाला रीजन पड़ता है, क्षेत्र पड़ता है। और यहीं पर दोस्तों, यहीं पर देखिए, ये एकदम ऊपर साइड में ये आपका काराकोरम दर्रा है। ये आपका कौन सा दर्रा है? काराकोरम दर्रा है। काराकोरम के ठीक नीचे दोस्तों जोजिला दर्रा पड़ता है। जोजिला दर्रा पड़ता है, जिसको जोजिला पास कहते हैं। जोजिला दर्रा हो गया। और जोजिला दर्रा के पश्चिम साइड में जाएंगे तो पीर पंजाल पड़ेगा, और पीर पंजाल के नीचे बनिहाल दर्रा है। खास करके 4 दर्रे हैं जो जम्मू कश्मीर में है और बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से देखिए, एक है काराकोरम दर्रा, दूसरा है जोजिला दर्रा, तीसरा है पीर पंजाल दर्रा और चौथा है बनिहाल दर्रा। पीर पंजाल दर्रा ये पाकिस्तान वाले साइड में है, पीर पंजाल दर्रा पाकिस्तान साइड में है, उसके नीचे ठीक बनिहाल दर्रा है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक एक चीजों के बारे में आपको डिटेल से अभी और भी बताता हूं। ठीक है, बाकी के दर्रे कहां कहां पर हैं आप एक एक करके देखते चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर से प्रश्न दे रहा है जोजिला दर्रा। चलिए पहले वर्तनी सुधार कर लेते हैं। जोजिला ये गलत लिखा हुआ है। जोजिला कैसे लिखाएगा? देखिए जोजिला ऐसे लिखा जाता है, जोजिला। तो जोजिला दर्रा की बात कर रहा है। कह रहा यह दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य के जास्कर श्रेणी में पड़ता है। आपसे प्रश्न पूछता है किस श्रेणी में यह दर्रा पड़ता है, तो याद रखिए जास्कर श्रेणी, जो पहाड़ियां जास्कर पहाड़ियां वहां पर पड़ता है। इससे श्रीनगर और लेह और कारगिल जाने का मार्ग गुजरता है। किससे? जोजिला से। लेह जाने का मार्ग, अगर आप लेह लद्दाख जाना चाहते हैं तो यहीं से आपको होकर जाना पड़ेगा जोजिला दर्रे से। ठीक है, अभी इमेज दिखा देता हूं, पहले लगे हाथ आप जो है बुर्जिला दर्रा भी पढ़ लो। ठीक है, बुर्जिला दर्रा कह रहा यह श्रीनगर को गिलगिट से ले जाकर के जोड़ता है। बुर्जिला दर्रा किससे? गिलगिट से ले जाकर जोड़ता है। चलिए एक इस तरह से मैप आपको दिखा दिया। देखिए जम्मू कश्मीर में, फिर से बता रहा हूं, जम्मू कश्मीर में आपके पास अभी तक 4 थे, 5वां भी आ गया। एक जोजिला दर्रा है, एक पीर पंजाल है। जोजिला वो है जो पाकिस्तान साइड में है, ठीक है, पीर पंजाल पाकिस्तान साइड में। जोजिला यहां पर है, पीर पंजाल यहां पर, और नीचे बनिहाल दर्रा है। ठीक है, काराकोरम यहां पर है। ठीक है, बुर्जिला इधर पड़ जाएगा। तो याद रखिएगा, ये कुल मिला जुला करके 5 दर्रे हैं जो जम्मू कश्मीर है। फिर से याद करिए, जोजिला, पीर पंजाल, काराकोरम, बनिहाल और बुर्जिला। तो याद रखिए, देखिए ज्यादातर में ला है। देखिए जोजिला, वैसे बहुत जगह आपको ला मिलेगा, तो कोई ट्रिक नहीं, जैसे सिपकिला मिल गया तो आप क्या करोगे? क्या जम्मू कश्मीर टिक करोगे? नहीं। तो आप याद रखेगा दोस्तों, कैसे याद करना पड़ेगा? सबसे ऊपर काराकोरम है, काराकोरम के पास में सियाचिन ग्लेशियर है, याद रखिए काराकोरम के पास में। पीर पंजाल कहां पर है? पाकिस्तान वाले साइड पे है। एक बार आपको मैप में मैं दिखाना चाहूंगा। देखिए ये मैप है, पीर पंजाल आपके पाकिस्तान वाले साइड में है, उसके बगल में बनिहाल यानी ननिहाल दर्रा है, और बगल में जोजिला और काराकोरम दर्रा है। ठीक है, और इधर आपका नीचे साइड में थोड़ा सा पड़ जाएगा
बुर्जिला दर्रा। तो ये 5 दर्रे हैं जो जम्मू कश्मीर से पूछे जाते हैं प्रश्न, ठीक है। उसके नीचे अगर आ जाएंगे दोस्तों तो हिमाचल प्रदेश है, हिमधन आंचल, ठीक है। हिमाचल प्रदेश नाम सुना होगा आपने। हिमाचल प्रदेश में 3-4 बड़े दर्रे हैं। एक तो रोहतांग दर्रा है, जहां पे कुल्लू मनाली का नाम सुना होगा आपने। कुल्लू मनाली से लोग रोहतांग घूमने जाते हैं तो वहां पर रोहतांग दर्रा है, ठीक है। रोहतांग से ही मार्ग जाता है सीधा लेह के लिए जाता है, तो याद रखेगा रोहतांग दर्रा है। रोहतांग के अलावा एक यहां पर बड़ा लाचा दर्रा है और सिपकिला दर्रा है। कौन सा? बड़ा लाचा और सिपकिला। एक बार जूम करके दिखा देता हूं, देखिए एकदम एक इधर है, एक इधर है और एक इधर है। तो ये देखिए रोहतांग दर्रा है, ये आपका बड़ा लाचा दर्रा है और ये आपका सिपकिला दर्रा है, ठीक है। इस तरह से कुल 3 दर्रे आपको देखने हैं। कहां पर? याद रखिए हिमाचल प्रदेश में। उसके अलावा उत्तराखंड में आएंगे तो हम माना दर्रा, नीति दर्रा, इस तरह से 2-3 दर्रे मिल जाते हैं आपको यहां पर। तो चलिए फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए, फिर से रिवाइज कर लीजिए। जितनी बार पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपका फायदा है। जोजिला दर्रा, ऐसे देखिए, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, काराकोरम दर्रा और बुर्जिला दर्रा, ठीक है। बनिहाल बुर्जिला एक जैसा नाम मिलता है, बनिहाल दर्रा और बुर्जिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा और काराकोरम दर्रा, और एक और आपका बच गया जोजिला दर्रा। इतना कम से कम याद रखिए जम्मू कश्मीर में। उसके बाद हमने बताया आपसे हिमाचल में 3 दर्रा है, रोहतांग है, बड़ा लाचा है, सिपकिला है। रोहतांग, बड़ा लाचा दर्रा और सिपकिला दर्रा, ये 3 दर्रा कहां पर है? हिमाचल में है। उत्तराखंड में भी 3 दर्रा है, माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा। माना, नीति, लिपुलेख, माना, नीति, लिपुलेख, माना, नीति, लिपुलेख, 3 दर्रा है उत्तराखंड में। तीनों आप याद रखेगा। लगे हाथ एक बार रिवाइज कर लीजिए। सिक्किम में दोस्तों 2 दर्रा है, एक नाथुला है, एक जैलेपला है। कौन सा? याद रखें, नाथुला और जैलेपला, ये सिक्किम में है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मणिपुर में एक दर्रा है, तुजू दर्रा, और फिर बाकी आपका अरुणाचल में बन जाता है दीफू, बोमडिला और यांग्यापा, ठीक है। ये 4 दर्रे आपके मिल जाते हैं कहां पर? ये आपके अरुणाचल में मिल जाते हैं। तो इतना अगर आप याद रखते हो तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर भारत में इतना ही दर्रा पूछा जाता है, बाकी फिर नीचे है थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, वो सब नीचे है, ठीक है। तो वो दक्षिण भारत की तरफ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा पीर पंजाल दर्रा, जो जम्मू कश्मीर वाला दर्रा है उसमें पीर पंजाल वाले दर्रे में देखिए लिखा हुआ है, यह दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इस दर्रे से कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग निकलता है। फिलहाल आपसे यही पूछता है कि कौन सा दर्रा किस राज्य में स्थित है, इतनी बात। बनिहाल दर्रे की बात करूं दोस्तों तो याद रखें जम्मू कश्मीर राज्य के दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणियों में स्थिर है। इस दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। तो बनिहाल दर्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से राजधानी में एंट्री होती है। जवाहर सुरंग जो कि सबसे बड़ी सुरंग है जम्मू कश्मीर की, वो यहीं पर स्थित है, ठीक है, बनिहाल दर्रे में। एक बार फिर से नया मैप आपके सामने आया है, इस मैप के माध्यम से भी चीजों को देखने का प्रयास करते हैं। दोस्तों मैंने आपको क्या सिखाया, कुछ 1-2 एक्स्ट्रा दर्रे भी यहां पर दिए हुए हैं तो उनको भी जरा आप देखिएगा। दोस्तों सबसे ऊपर यहां पर हम लोगों ने पढ़ा काराकोरम दर्रा, तो ये देखिए लिखा हुआ काराकोरम दर्रा, ठीक है। उसके ठीक नीचे दोस्तों यहां वाले पे हमने पढ़ा जोजिला दर्रा, ये देखिए यहां पर दे रहा है, यहां पर जोजिला दर्रा, तो याद रखेगा। इसके अलावा इसी के बगल में बनिहाल दर्रा याद रखेगा, खारदुंगला याद रखेगा, खारदुंगला इस वाले हिस्से में पड़ता है, खारदुंगला दर्रा उसको भी याद रखेगा। बाकी पीर पंजाल हो गया, ठीक है, पीर पंजाल हो गया और बुर्जिला हो गया। इतना दर्रा है जो कहां के लिए, बुर्जिला, पीर पंजाल, जोजिला, और यहां खारदुंगला, और यहां पर बनिहाल, यहां पर काराकोरम। अगर इतना आप समझते हो तो हो जाएगा। आप अगर हिमाचल में आओगे तो वहां पर रोहतांग, आपको कितना बताया गया, देखिए एक रोहतांग दर्रा आपको यहां दिख रहा है, इस साइड देखिए। एक्चुअली क्या है ना, बड़ा छोटा सा मैप यहां पर दिख रहा है, दूसरे मैप में समझते हैं क्योंकि बहुत छोटा मैप है और फिर जूम करने पे जो है वो चला जा रहा है तो मजा नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, फिर अभी आगे और भी अच्छे अच्छे मैप लगा के रखा हूं। दोस्तों सिपकिला दर्रा की बात करें, कहां पर है सिपकिला, ये हिमाचल प्रदेश में है। सिपकिला और रोहतांग कह रहा है हिमाचल प्रदेश में जास्कर श्रेणी में स्थित है और शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। शिमला को तिब्बत से जोड़ता है सिपकिला, तो सी से शिमला को जोड़ता है तिब्बत से, ठीक है। रोहतांग दर्रा से लेह जाने का मार्ग मिलता है, हिमाचल प्रदेश की पीर पंजाल श्रेणी में स्थिर है। इस दर्रे की ऊंचाई 4631 मीटर है। यह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, लाहुल और स्पीति की घाटियों को जोड़ता है और साथ ही लेह जाने का मार्ग भी देता है। तो ये वाला सबसे परफेक्ट था, याद रखेगा। हिमाचल में रोहतांग, सिपकिला और बड़ा लाचा दर्रा। इसी तरह से माना, नीति और लिपुलेख दर्रा कहां पर है,
आपके उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, कह रहा बड़ा लाचा दर्रा देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश में जास्कर पहाड़ियों में स्थित है। इस दर्रे से लेह व मंडी जाने का मार्ग गुजरता है, याद रखेगा। माना दर्रा जो कि उत्तराखंड में है, कुमायूं की पहाड़ियों में स्थित है। नीति दर्रा यह भी उत्तराखंड में है, तो याद रखेगा यह उत्तराखंड के कुमायूं में पड़ता है। यहां से भी तिब्बत जाने का मार्ग मिलता है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, कहां से क्या है ये मायने नहीं रखता, यह मायने रखता है कि कौन सा दर्रा किस स्थान पर है। फिर से मेरे साथ बोलिए, काराकोरम सबसे ऊपर था, काराकोरम दर्रा। फिर बनिहाल बुर्जिला, दो ब है, बनिहाल बुर्जिला, काराकोरम, पीर पंजाल, यही है ना, पीर पंजाल और बनिहाल दर्रा। इतना आप याद रखेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिए, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रे, कौन कौन से? एक रोहतांग दर्रा है, एक रोहतांग दर्रा है, एक सिपकिला दर्रा है और एक बड़ा लाचा। सिपकिला, बड़ा लाचा और रोहतांग। इसी तरह से उत्तराखंड में, बार बार मेरे साथ बोलिए, उत्तराखंड में माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपू लेक दर्रा, लिपू लेक दर्रा, याद रहेगा। इसी तरह से इस साइड भी रीड करिए, इधर सिक्किम दिया हुआ है, सिक्किम में याद रखिए 2 दर्रे हैं, नाथुला और जैलेपला। कौन कौन सा? नाथुला और जैलेपला। और तुजू दर्रा कहां पर है? मणिपुर में है। और यहां पर देखेंगे 3 दर्रा है, बोमडिला, यांग्यापा और दीफू। बहुत आपसे परीक्षा में पूछता है दोस्तों, बार बार आपसे कह रहा हूं, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाथुला दर्रा दोस्तों याद रखें, भारत चीन युद्ध जो 1962 में हुआ था, उस समय सामरिक महत्व के कारण एक चर्चित में था। और याद रखें, सिक्किम राज्य के डोंगेक्या श्रेणी में स्थित है। यहां से दार्जिलिंग और चुंबी घाटी होकर तिब्बत जाया जा सकता है। आज अगर आपको मानसरोवर जाना है तो भी आप यहां से होकर के जा सकते हैं। नाथुला दर्रा दोस्तों ये कहां पर है? सिक्किम में। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। ठीक है, आगे देखिए, जैलेपला दर्रा। जैलेपला दर्रा यह भी सिक्किम में है। जैलेपला दार्जिलिंग और चुंबी घाटी होकर के यहां से भी तिब्बत जाया जा सकता है। तो ठीक है, याद रखेगा। बोमडिला ये कहां पर है? ये अरुणाचल में है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है। और इस दर्रे से तवांग घाटी होकर के आप तिब्बत जा सकते हैं। तवांग घाटी होकर के तिब्बत जाया जा सकता है, किससे? बोमडिला से। देखिए कंफ्यूज मत होएगा, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में, बड़ा लाचा कहां पर थे? कहां था? बड़ा लाचा आपके हिमाचल में था। ठीक है, हिमाचल में था। ठीक है, इसको याद रखिएगा, सिपकिला, बड़ा लाचा और रोहतांग। आगे देखिए, यहां पर दे रहा यांग्याप। यांग्याप दर्रा कहां पर है? यह भी आपके अरुणाचल में है, अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित है। इस दर्रे के पास से ब्रह्मपुत्र नदी जो कि मानसरोवर के पास से निकलती है, वो भारत में एंटर करती है और यहां से चीन के लिए भी मार्ग जाता है यांग्याप दर्रा से। तो याद रखेगा। अच्छा, यहां भी एक छोटा सा दिया हुआ है, देखिए ये बहुत अच्छा इमेज है। यहां पर ये देखिए, आपका सिक्किम वाला पोर्शन यहां था, यहां से अरुणाचल स्टार्ट हो रहा है और ये आपका बोमडिला दर्रा दिख रहा है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहां पर यांग्यापा दर्रा है, जहां से आप डायरेक्ट चाइना जा सकते हैं। इस वाले से तो आप कहां आ सकते हैं? इस वाले दर्रे से तो आप इधर आ सकते हो तिब्बत साइड, और यहां से आप चाइना जा सकते हो। दीफू दर्रा दोस्तों यहां पर दे रहा है, दीफू। देखिए, तुजू यहां पर, दीफू यहां पर, और एक दर्रा और यहां पर है पांगसाड़। कौन सा? पांगसाड़ दर्रा, तो भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसके लिए दोस्तों बस इतना ही दिया हुआ है इसमें, इससे ज्यादा दर्रा का नाम यहां पे नहीं दिया है। दीफू दर्रा बता ही दिया आपको, म्यांमार जा सकते हैं दीफू से होकर के। पांगसाड़ जो है दोस्तों ये दक्षिण पूर्व में है, म्यांमार की सीमा पर ही स्थित है, तो ध्यान दीजिएगा। तुजू दर्रा ये मणिपुर राज्य में है। तुजू बहुत बार परीक्षा में पूछा है, तुजू दर्रा ये मणिपुर राज्य में है। मणिपुर की राजधानी इंफाल है और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या थी? ईटानगर। कहां पर? ईटानगर। तो याद रखेगा। ठीक है, मणिपुर की राजधानी इंफाल है, इंफाल से तामू और म्यांमार का मार्ग जाता है, तो याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट, 3 तरह के घाट आपको बताऊंगा। एक एक घाट से अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। थाल घाट जो दोस्तों ये 583 मीटर ऊंचा है, और जो पश्चिमी घाट आप नाम सुने होंगे वहां पर पड़ता है ये थाल घाट। करा यह दर्रा महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट की श्रेणियों में स्थिर है। यहां से होकर के दिल्ली मुंबई का जो प्रमुख रोड है और रेल मार्ग है, दोनों गुजरता है थाल घाट से। ठीक है, थाल घाट। भोर घाट कहां पर है दोस्तों? करा यह भी महाराष्ट्र राज्य के पश्चिमी घाट श्रेणी में स्थित है। पुणे बेलगांव जो है रेल मार्ग कर्नाटक से आ रहा है। ठीक है, तो ये इस दर्रे से होकर के गुजरता है। ठीक है, आगे देख लीजिए, एक बार मैं आपको लोकेशन दे दे रहा हूं। ये बुरहानपुर है, बुरहानपुर में एमपी में है दोस्तों, तो याद रखिएगा ये एमपी वाला है। और इसके बगल में थाल घाट और भोर घाट दिख रहा है दोस्तों लाइन से, महाराष्ट्र में, तो याद रखिएगा। अगर इसके और नीचे आओगे तो यहां पाल घाट और सेनकोट्टा मिलेगा। 2 दर्रे हैं, पाल घाट और सेनकोट्टा, तो एकदम नीचे है, केरल में स्थित है। कहां पर? केरल में स्थित है ये दोनों।
आगे देखिए पालघाट या केरल के मध्य पूर्व में स्थित है। पालघाट सबसे नीचे है, थाल और भोल सबसे ऊपर है, ठीक है। पहले थाल फिर भोर फिर लास्ट में पाल। करा यह नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के पास स्थित है। याद रखिए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? अन्नाईमुड़ी। फिर और दोद्दा बेटा दूसरे नंबर पर। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। करा कि कालीकट त्रिचूर से कोयम्बटूर इरोड के लिए रेल और सड़क मार्ग यहां से जाता है। एक है अघिर दर्रा। याद रखिए दोस्तों एक काराकोरम श्रेणी जहां केटू था, कंचनजंगा का नाम सुना होगा आपने, ठीक है, या गाडविन आस्टिंग का नाम सुना होगा, उसके पास में है, तो इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए चांगला दर्रा। कुछ अलग से दर्रे आपको बताए जा रहे हैं जो आप बहुत कम सुनते हैं। अभी तक आपने वो पढ़ा जो लोग पढ़ते हैं, अब आपको एडिशनल चीजें क्या सीखनी है उस पर आप थोड़ा सा ध्यान फोकस करिएगा। चांगला दर्रा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा। करा चांगला दर्रा यह समुद्र तल से 5270 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर स्थित महान हिमालय का दर्रा है जो कि लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। चांगला दर्रा है, ठीक है। करा इस दर्रे के बाद की सड़क अत्यधिक तीखी ढाल वाली होती है जो तिब्बत के एक छोटे से शहर जिसका नाम है तांगते, ठीक है, वहां तक जाती है। अब तो तिब्बत वाला देश भी चाइना के कंट्रोल में आ गया है। इसका नामकरण इस दर्रे में स्थित चांगला बाबा के मंदिर के नाम पर किया गया है, तभी इसको चांगला दर्रा नाम दिया जाता है। यहां पर चांगला बाबा का मंदिर है। आगे देखिए इमिसला, आप सुना कभी? अभी नहीं सुने ना। देखिए अब परीक्षा में ना बड़ा अच्छा के दिन गए, अब वो सब नहीं आएगा। पढ़ते तो बहुत पढ़ते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आने वाले 1-2 साल में ना वो सब अब नहीं आएगा। अब आएगा क्या? अगर आप अपडेट रहोगे तभी कुछ अच्छा कर पाओगे, अदरवाइज पता है आप तो ये सोचोगे ना सर किताब में वही घिसे पिटे दर्रे दिए हुए हैं और वही आपने पढ़ा दिया, तो फिर बराबर मतलब क्या निकला? इतनी बात तो शायद कोचिंग में भी आपको पढ़ाई गई होंगी या इतनी बातें तो आपको किताबों में मिल जाती होंगी, तो फिर एक्स्ट्रा क्या मिला? तो एक्स्ट्रा आप सीखिए ना, आपको बता रहा हूं, ठीक है। अभी आपने बाबा जी का दर्रा देखा, चांगला बाबा, और यहां पर देखिए इमिस बाबा। बाबा मत याद करिएगा, हर जगह मंदिर नहीं है। इमिसला, इमिसला याद रखिए। करा यह समुद्र तल से 4500 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर स्थित है और इस दर्रे से भी लद्दाख के माध्यम से चीन तक जा सकते हैं तिब्बत होते हुए, ठीक है। और याद रखिएगा इसको खारदुंगला, खारदुंगला ये भी आपके कश्मीर में है, सब जम्मू वाले हैं, कश्मीर में है। 5500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। यह देश का मोटर वाहन चलाने योग्य सबसे ऊंचा दर्रा है, मतलब इतनी ऊंचाई होने के बावजूद भी वहां गाड़ियां चलती हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। खारदुंगला दर्रा। आगे देखिए लिखापली, नाम सुना है? लिखापानी, लिखापनी, लिखापानी, ठीक है। लिखापानी दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश में है और 4000 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर स्थित है और यहां से म्यांमार जाने का मार्ग मिलता है, तो याद रखिएगा लिखापानी। आपसे पूछ दे परीक्षा में ना लिखापानी दर्रा कहां पर है, बहुत लोग नहीं कर पाएंगे भाई, बहुत लोग नहीं कर पाएंगे। आप करना, आप करना, क्यों? आपको पढ़ाया गया है, ठीक है। सेनकोट्टा, सेनकोट्टा का दर्रा ये पश्चिमी घाट में अवस्थित है यह दर्रा और तमिलनाडु से मदुरै अगर नगर को केरल के कोट्टायम नगर से जोड़ता है, ठीक है, याद रखिएगा। और इस दर्रे के पास इसी का नाम सा एक छोटा नगर भी है, सेनकोट्टम या सेनकोट्टायम नाम सुना होगा, ठीक है। तो इसी दर्रे के नाम पर उस नगर का नाम भी पड़ा हुआ है। थांगला कर समुद्र तल से लगभग 5359 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। लद्दाख वाले क्षेत्र में एक पर्वतीय दर्रा है। खारदुंगला के बाद मोटर वाहन चलाने लायक जो दूसरा सबसे ऊंचा दर्रा है वो है थांगला। तो पहला खारदुंगला, दूसरा थांगला। जो नए नए दर्रे थे उनको ऐड करके आपको पढ़ा दिया गया है। अब इतना पढ़ने के बावजूद भी अगर आपने नहीं सीखा तो याद रखिए परीक्षा में गलत होता है तो फिर होने दीजिए, कोई मतलब नहीं है। क्यों? चीजें आपको पढ़ाई जा सकती हैं, बाकी याद करना कैसे है, कैसे सीखना है, वो तो आपका फर्ज बनता है ना। हम तो आपको पढ़ा सकते हैं। हाँ, ये मैं कर सकता हूं कि आज पढ़ाया, 1-1.5 महीने बाद फिर से एक बार आपको रिवीजन करा दिया जाए, ठीक है, तब आपको चीजें याद आ जाएंगी कुछ ब कुछ। तो ये मैं कर सकता हूं, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों, डिटेल में आप पढ़ते चलिए। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।